हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का इस अगले वीडियो में। दोस्तों, आज हम किसी कहानी पे चर्चा नहीं करने वाले हैं। आज हमारी चर्चा का विषय है ईर्ष्यालु व्यक्ति, मित्र या शत्रु, यानी कि एनवियस पर्सन, फ्रेंड और एनिमी। तो जैसा कि आप देखते हैं कि संसार में जब भी किसी व्यक्ति को सफलता मिलने लगती है तो उसके साथ कई लोग जुड़ने लगते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा उसकी तारीफ़ करते रहते हैं, बड़ाई करते रहते हैं कि तू बहुत अच्छा है, तूने जो भी कार्य किया बहुत अच्छे से किया, बिल्कुल परफेक्ट है, तेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता। वहीं कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो उसकी कमियां निकालते हैं कि तुमने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी, इसको ऐसे कर सकते थे। और जो नॉर्मल पर्सन होता है, जो सामान्य व्यक्ति होता है, उसका परसेप्शन होता है कि जो हमारी बड़ाई कर रहे हैं, जो हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, वो असल में हमारे मित्र हैं, परम मित्र हैं, वो हमारे हितैषी हैं, और जो हमारी कमियां निकाल रहे हैं वो हमारे शत्रु हैं, वो हमारा भला नहीं चाहते। जबकि सच्चाई ये है कि ऐसा होता नहीं है। तो आइए आज हम महाभारत और रामायण के कुछ ऐसे पात्रों पर चर्चा करेंगे और उनसे सीखने का प्रयास करेंगे कि क्यों ऐसा नहीं होता। दोस्तों, आप रामायण में देखेंगे श्री राम और मंथरा। मंथरा हमेशा श्री राम की गलतियां निकाला करती थी। ऐसे ही आप रावण के जीवन में देखेंगे विभीषण। अब महाभारत में देखेंगे कि अर्जुन और कर्ण हमेशा अर्जुन की गलतियां निकाला करते थे। महात्मा विदुर और धृतराष्ट्र, महात्मा विदुर हमेशा धृतराष्ट्र जी की गलतियां निकाला करते थे, कमियां निकाला करते थे। दोस्तों, आपने सांप सीढ़ी का खेल तो खेला ही होगा। उसमें आप देखेंगे कि छोटे मोटे, कुछ थोड़े बड़े, कुछ बहुत बड़े ऐसे सांप भी होते हैं जो 99 से काटेंगे, आपको 2 पे छोड़ देंगे। तो जो नॉर्मल पर्सन होता है उसका ये सोचना होता है कि जो हमारी कमियां निकाल रहे हैं वो इन सांपों की तरह हैं जो हमारे जीवन को तहस नहस करने आए हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसा कि आप अगर महाभारत में देखें तो जब से कर्ण अर्जुन की कमियां निकालना शुरू करते हैं तो अर्जुन उन कमियों को सुनते हैं, उनको समझते हैं और फिर उनको दूर करते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। कर्ण फिर कमियां निकालते हैं, अर्जुन फिर सुनते हैं, समझते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। ऐसे ही धृतराष्ट्र, विदुर महात्मा हमेशा उनकी गलतियां निकालते रहते हैं, कमियां बताते रहते हैं। धृतराष्ट्र जी को पता था कि जो विदुर कह रहे हैं वो असल में सत्य है, लेकिन वो पुत्र मोह के बंधन में इतने बंधे हुए थे कि वो उन कमियों को इम्प्रूव नहीं कर पाए, दूर नहीं कर पाए। अब बात करते हैं थोड़ा रामायण की। यहाँ पर मंथरा जो है वो हमेशा श्री राम में गलतियां ढूंढा करती थी। अयोध्या पूरी सजी हुई है, हर कोई खुश है, हर तरफ हर्षोल्लास है, खुशी का माहौल है। सब कोई सोच रहा है, हर कोई सोच रहा है कि हमारा प्यारा युवराज जो श्री रामचंद्र हैं वो कल से हमारे राजा होंगे, कल उनका राज्याभिषेक होगा, और हर कोई बहुत ही प्रसन्नचित्त है। इसी माहौल में मंथरा जी माता कैकेयी के कान भरती हैं और माता कैकेयी अपने 2 वरदान मांगती हैं राजा दशरथ से, और उन वरदानों की वजह से श्री राम को जंगल में जाना पड़ता है 14 वर्ष के। अगर श्री राम की जगह हम होते तो हम सोचते कि ये मंथरा कहाँ से आ गई बीच में, और राज्याभिषेक होने वाला था, ये कहाँ से बीच में टपक पड़ी, हमारा पूरा राज्य चला गया, हमें वन में जाना पड़ रहा है। लेकिन श्री राम क्या सोचते हैं? श्री राम सोचते हैं कि वाह, क्या अवसर मिला है, मैं वन में जाऊंगा, ऋषियों का संग करूंगा, मुनियों के साथ बैठूंगा, उनसे वार्ता करूंगा, उनसे ज्ञान प्राप्त करूंगा, उनसे विद्याएं सीखूंगा और अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। ऑफ कोर्स जो भगवान है उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, उन्हें तो सब कुछ पहले से ही आता है, लेकिन ये भगवान की लीला का एक छोटा सा हिस्सा है। तो श्री राम ये सोचते हैं। वहीं आप रावण के जीवन में भी देखिए तो बहुत सारे लोग थे। भाई कुंभकर्ण था जिसे सोने से फुर्सत नहीं है। शूर्पणखा जैसी बहन थी जो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, जो
खुद के बारे में ही सोचती रहती है, खुद का स्वार्थ ही उन्हें दिखता है और किसी का कुछ नहीं, कोई भाई नहीं, कुछ नहीं। केवल विभीषण ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा रावण का भला चाहते थे, रावण के हितैषी, सच्चे हितैषी थे और हमेशा चाहते कि रावण सही मार्ग पर चले, सही कार्य करे। लेकिन रावण ने क्या किया? रावण को लगा कि विभीषण जो है वही मेरे दुश्मन है और उन्होंने विभीषण को अपने राज्य से लात मार के निकाल दिया। तो जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसे लगता है कि जो हमारी कमियां निकाल रहे हैं, जो हमारी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, वो हमारे शत्रु हैं और जो हमारी बड़ाई कर रहे हैं वो हमारे असली मित्र हैं। दोस्तों, हम पहचान नहीं पाते। दरअसल ये लोग जो हैं वो भगवान के द्वारा बनाए हुए हमारे ऑटोमेटिक रिव्यू सिस्टम है। जैसे आप देखते होंगे कि गूगल मैप्स या बिजनेस वगैरह की जो गूगल एड्स वगैरह होती हैं उस पर रिव्यू सिस्टम चलता है। लोग रिव्यू देते हैं, ये अच्छा है, ये ख़राब है, ये अच्छा नहीं है, इसमें ये कमी है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो ये लोग जो हैं, जो हमारी कमियां निकाल रहे हैं, वो असल में हमारे जीवन में रिव्यू सिस्टम है। अगर ये ना हो तो हम इतने अहंकार में इतने चूर हो जाएंगे कि हम किसी की रिस्पेक्ट, किसी का सम्मान नहीं करेंगे। हमें लगेगा कि हम ही सब कुछ हैं और हम कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। हमें ये डिफरेंस जानने के लिए कि कौन लोग हमारे हितैषी हैं और कौन लोग हमारे शत्रु हैं, दरअसल हमें ज्ञान चक्षु चाहिए, हमें शास्त्रों का ज्ञान लेना होगा। इसीलिए हमें भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, हमें श्रीमद् भागवतम का ज्ञान लेना होगा, हमें महाभारत पढ़नी पड़ेगी, हमें रामायण पढ़नी पड़ेगी, जिससे हमें वो शास्त्र चक्षु मिले और हम सही और गलत का फर्क कर पाएँ, हम कृष्ण को पहचान पाएँ। जैसे महाभारत में दोस्तों एक छोटा सा प्रसंग आता है कि जहाँ पर भगवान कृष्ण अपने शयन कक्ष में लेटे हुए हैं और दोनों व्यक्ति, अर्जुन और दुर्योधन, दोनों उनके पास पहुँचते हैं और उनसे युद्ध में सहायता मांगते हैं। तो भगवान पहले अर्जुन को अवसर देते हैं और अर्जुन कहते हैं कि भगवान, मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपकी नारायणी सेना और शक्तियाँ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा होता है कि एक तरफ मैं रहूँगा और दूसरी तरफ मेरी सारी शक्तियाँ यानी कि सारी नारायणी सेना उपस्थित होगी। लेकिन अर्जुन भगवान को मांगते हैं। तो बाद में श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान, मुझे पता है कि जहाँ आप हो वो कभी हार ही नहीं सकता, क्योंकि जब श्री कृष्ण आपके साथ हैं तो आपकी हार में भी जीत है और आपकी जीत में भी जीत है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण को पहचानिए, अपने साथ लाइए, अपने जीवन में छिपी हुई उन सीढ़ियों को पहचानिए, उन कमियां निकालने वाले लोगों को पहचानिए जो असल में आपके हितैषी हैं, और फिर आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में बहुत सारी ऊंचाइयां छुएंगे, बहुत सारी सफलता प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर करिए। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम के ज्ञान को औरों तक भी पहुंचाइए। और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे भी ज्वाइन करिए। हरे कृष्ण।